ID 2020 एक इंटरनेशनल एजेंडा है। दरअसल जिसको आज लोग मजाक सोच रहे हैं, ये इस दुनिया का भविष्य है। और इस पूरे ID 2020 में पूरी दुनिया के लोगों को एक पहचान दी जाएगी, ग्लोबल आइडेंटिटी उनकी प्रदान की जाएगी कि पूरी दुनिया में कहीं भी वो रहता हो उसके बारे में सब सूचनाएं उसकी एक आईडी में निश्चित हो जाएगी, जहां पर उसका मेडिकल रिकॉर्ड से लेकर उसकी एसेट से लेकर उसकी इकोनॉमी, उसका पैसा, उसका फाइनेंस, उसके लोन, उसके सब कुछ चीजें, सब जानकारियां, वो उसके बायोमेट्रिक्स, उसकी आंखों की पहचान, ऐसी जानकारी जिसके द्वारा उस पर निगरानी रखी जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। कभी भी कोई भी जगह उसको एक क्षण में उस डिजिटल आईडी को भंग कर देने मात्र से उस व्यक्ति का पूरा अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उसको एक दिन के अंदर वो बैंक करप्ट हो जाएगा और वहीं का वहीं वो खत्म हो जाएगा। ये एक इतना पेचीदा इसलिए ज्यादा हो गया है जिसमें घबराने की जरूरत है। आखिर इसके पीछे जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग लगे हुए हैं, एसेंचर कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, यहां पर गावी है और यहां पर उपलब्ध है आपका रॉकफेलर फाउंडेशन। और यहीं पर शामिल जो ये तमाम चारों लोग हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है गावी और रॉकफेलर फाउंडेशन। बिल गेट्स ने पूरी कोशिश करी कि वो चाहे अनचाहे अपने को ID 2020 से छुपा के रखे, लेकिन वो इस पर डिकोड इस कारण पे हो गया जब हम पहुंचे इस पे गावी के ऊपर। गावी की स्थापना भी 1999 में लगभग $750 मिलियन के साथ बिल गेट्स ने करी थी और आज उसकी वो राशि बढ़ते बढ़ते लगभग $4 बिलियन के लगभग पहुंच चुकी है। तो इतनी बड़ी राशि के साथ सबसे बड़ा उसको फंड देने वाला और उसका फाउंडिंग जो मेंबर है बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, इसके साथ WHO, इसी के साथ यूनिसेफ और इसी के साथ उसको वर्ल्ड बैंक से भी फंड मिलता रहा है। गावी का पूरा काम इम्यूनाइजेशन के नाम पर वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों को पूरी दुनिया में पहुंचाना है और इसके पीछे वही शख्स है बिल गेट्स जो पूरी दुनिया के वैक्सीनेशन कार्यक्रमों को प्रभावित करता है। गावी का पूरा नाम ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है। ये दुनिया की सबसे सुप्रीम वैक्सीनेशन के लिए एजेंसी है। इसको कहा जाता है गावी द वैक्सीन अलायंस। और ये अलायंस सबसे मजबूत जो उसके पीछे व्यक्ति है वो है बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, जो लगभग आज से 20 साल पहले से ही इसको फंड कर रहा है और इसके द्वारा वैक्सीनेशन के कार्यक्रम पूरी दुनिया में चलाए जा रहे हैं जो बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। और अभी जो आप कोरोना की वैक्सीन का पूरा मामला देख रहे हैं, इस कोरोना की वैक्सीन में भी जो कोवैक्स वाला जो कोवैक्सीन करके जो दवा बन रही है, जो अभी सीरम इंस्टीट्यूट जो हमारा पुणे में है, जिसको फंडिंग भी हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बिल गेट्स ने $150 मिलियन की उसमें फंडिंग करी हुई है। इस पूरी सीरम इंस्टीट्यूट में जो दवा बन रही है, जो वैक्सीन बन रही है, इस वैक्सीन में भी गावी का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है और उस हस्तक्षेप का मुख्य सूत्रधार बिल गेट्स ही। नरेंद्र मोदी जी को कोविड रिलीफ फंड के तौर पर पूरे भारतवर्ष से जितनी भी मदद मिली उसमें से $15 मिलियन की राशि इसी गावी को दी जा रही है। रेडिट पोस्ट में एक यूजर ने एक पोस्ट करी थी, उसमें उसने ये पूछा कि आखिर कैसे लॉकडाउन के और ये जितना भी जो बाजार है ये वापस सही हो पाएगा, जो कुछ भी गलत चल रहा है। इसके जवाब में जो बिल गेट्स ने कहा, उस रेडिट पोस्ट में जो कमेंट कहा, उसको आप पढ़िए स्क्रीन में। The question of which businesses should keep going is tricky. Certainly food supply and the health system. We still need water, electricity and the internet. Supply chains for critical things need to be maintained. Countries are still figuring out what to keep running. Eventually, we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently, or when we have a vaccine, who has received it. इसी के साथ बिल गेट्स ने एक पॉडकास्ट में जो अपनी बात कही थी, आप उस बात को भी एक बार सुनिए। Eventually, what we'll have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person, because you don't want people moving around the world where you'll have some countries that won't have it under control. Sadly, you don't want to completely block off the ability for those, people to go there and come back and move around. So eventually there will be sort of this digital immunity proof that will help facilitate the global reopening up. रेडिट पोस्ट की उस टिप्पणी पर बिल गेट्स ये कहना चाह रहा है कि जो भी लोग कोरोना से रिकवर हो जाएंगे या जिनका टेस्ट हो जाएगा, जो उससे बाहर आ जाएंगे, उनको वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाएंगे। और पॉडकास्ट में भी वो इसी बात को आगे बढ़ के कह रहा है कि उन लोगों के लिए ग्लोबल इकोनॉमी को खोला जाएगा या उनको ट्रैवल करने दिया जाएगा जो लोग भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स को प्राप्त कर चुके होंगे। अब और बड़ी बात इसमें यह है, जो गावी जो है वो ID 2020 का अलायंस है। फिर कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को वैक्सीन लग चुका है या उसका इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम
पूरा हो चुका है, तो उसी के लिए अभी भारत में हेल्थ आईडी की योजना लागू की गई है। और यही हेल्थ आईडी की योजना जो आईडी 2020 से सीधे लिंक्ड करती है, उस आईडी 2020 को मॉनिटर गावी के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में इसी तरह कर सकते हैं कि गावी ने जैसे वैक्सीन में इम्यूनिटी उस व्यक्ति को प्रदान करी, या किसी भी व्यक्ति ने वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लिया, वैक्सीन ली, तो उसकी डिटेल्स को डिजिटली रूप में एक ग्लोबल आइडेंटिटी के रूप में जोड़ दी जाएगी, और वो अभी हेल्थ आईडी के नाम पर उसको रख दिया जाएगा, उसको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और यही चीज आगे बढ़कर आईडी 2020 का रूप धारण करेगी, जो आज हेल्थ आईडी और आधार आईडी को भी भविष्य में कैंसिल कर दिया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि सभी आईडी नंबर्स को अलग अलग करने की जगह एक यूनिवर्सल ग्लोबल आइडेंटिटी किसी को, एक व्यक्ति को प्रदान की जाए। और ये सब कुछ काम सुविधा के नाम पर होगा, लाभ के नाम पर होगा, स्वार्थ के नाम पर होगा, स्कीम्स के नाम पर होगा। आपको अच्छा लगेगा कि हमारी सब जो जीवन शैली है बड़ी आसान हो गई है, विद इन अ क्लिक हम कुछ भी कर सकते हैं, एक हल्की सी आईडी से हमारे इतने काम सब संभव हो रहे हैं। तो ये करते करते, जैसे आज आपने कैश में ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जब से डिजिटल पेमेंट प्रारंभ हुई है, आज जब से आधार का आईडी आ रखी है, तब से बैंक का जितना भी उसके साथ जो लिंकअप है, वो हमारी हर योजना को उससे लिंक किया जा रहा है। और शुरुआत में सब कुछ वॉलंटरी होता है, आपको विकल्प दिया जाता है कि आप चाहें तो इसमें जोड़ें या इसको ना जोड़ें, लेकिन बाद में इसको मैंडेटरी कर दिया जाता है। और कहीं पर इस पर वैसी सी चालाकी चली जाती है कि आपको कहा जाएगा या तो फोन नंबर डालिए या आधार संख्या डालिए, लेकिन आपका जो फोन नंबर है वो भी आधार से लिंक्ड होता है। तो ऐसे करके एक चेन और एक प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, जिसमें टेक्निकली रूप से इसको मदद करने के लिए एसेंचर जो इसमें जुड़ी हुई है, जो बहुत बड़ी कंपनी आईटी की, और साथ में माइक्रोसॉफ्ट खुद लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट भी बिल गेट्स का है। तो पूरे के पूरे इसके पीछे, इस पूरे प्रपंच के पीछे, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे बिल गेट्स एक ऐसा व्यक्ति है जो कॉमन नजर आता है। और अब बात करते हैं हम रॉकफेलर फाउंडेशन की। जो भी लोग रॉकफेलर फाउंडेशन को जानते हैं वो इस नाम से सचेत हो गए होंगे कि आखिर रॉकफेलर का इसमें एक लेना देना अगर है तो बिल्कुल मामला और भी गंभीर हो जाता है। आईडी 2020 में रॉकफेलर के संबंध के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।